जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग निष्ठा डांड आंटी जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इस सत्संग में आंटी जी बताती हैं, कुछ दिन पहले मैं गुरु जी के सुंदर संगत का हिस्सा बनी। मैं हमेशा सत्संग में जाना चाहती थी, लेकिन नहीं जा सकी। कभी कभी मैं बहुत दूर होती थी या कभी कभी समय की समस्या होती थी। हालांकि मुझे डर लग रहा था कि मैंने सत्संग में भाग नहीं लिया है, फिर भी मैं सकारात्मक रही और इंटरनेट पर सत्संग की खोज की। एक भाग्यशाली दिन जब मैं सत्संग देख रही थी, मेरे घर में रहने वाला सफाई कर्मी भी मेरे साथ आ गया। उनके पास साझा करने के लिए अपने अनुभव थे और गुरुजी में उनका विश्वास बहुत बड़ा था। कुछ देर के लिए मैं गुरुजी की कृपा से आश्चर्यचकित हो गई। यहाँ मैं एक ऐसे भक्त की तलाश कर रही थी जिनसे मैं गुरुजी के बारे में विस्तार से बात कर सकूं, और वह मेरे घर में मौजूद थे। हमने कई सत्संग एक साथ देखे। संगत जी, बाद में मेरे घर में सफाई करने वाली महिला ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके लिए एक स्वरूप ला सकती हूँ, भले ही छोटा सा ही सही। मैं दुखी महसूस कर रही थी क्योंकि मेरे पास केवल एक ही था और सोच रही थी कि मैं उसके लिए इसकी व्यवस्था कैसे कर सकती हूँ। अगली रात मुझे सपना आया कि किसी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। मैं अत्यंत प्रसन्न होकर उठी, अपने घर के मंदिर में गई और गुरुजी को धन्यवाद दिया। जी, मैंने अपने घर के सफाई कर्मी के लिए प्रार्थना की, जो बहुत दयालु व्यक्ति है। मैं उस दिन उसके साथ अपना सपना साझा करना चाहती थी। जब घर की सफाई कर्मी को सूचित करने वाली घंटी बजी, तो वह अखबार में कुछ लपेट कर आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक बड़ा एवोकाडो उपहार में देते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे बारे में चिंतित रहती हो और मुझे सच्चे दिल से प्यार करती हो। मैंने सोचा कि मुझे अपनी दीदी के लिए प्यार का प्रतीक लेना चाहिए। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। पासा पलट गया था। मेरे द्वारा उसे कुछ देने के बजाय मैं एक उपहार का प्राप्तकर्ता बन गई थी। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि कौन किसको देता है। सभी चीज़ों का स्रोत कौन है? हमें लगता है कि हम आत्मनिर्भर हैं और हमें उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जो हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम किसी की मदद या समर्थन नहीं कर सकते। यह गुरुजी ही हैं जो हमें प्रदान करते हैं और हमें इसे आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, इस सीख के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है कि एक दिन मेरे घर की सफाई करने वाले को गुरुजी का स्वरूप जरूर मिलेगा। उनकी पवित्र आत्मा को आशीर्वाद मिलेगा। संगत जी, मेरा अगला सत्संग कि गुरुजी ने एक ऐसा चमत्कार करा था जिसमें मेरी माँ की आयु 1 वर्ष बढ़ गई थी, तो मैं ये आपसे साझा करूंगी। संगत जी, मेरी माँ और पिताजी एक समर्पित जोड़े थे, इसलिए माँ कैंसर से जब पीड़ित थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, तो वह पिताजी ही थे जो उनके साथ उपस्थित थे, भले ही वह स्पॉन्डिलाइटिस से जूझ रहे थे। संगत जी, 25 मार्च 2015 को अस्पताल में एक उल्लेखनीय घटना घटी। गुरुजी ने वस्तुतः मृत्यु को पुनः निर्धारित कर दिया था। उस सुबह लगभग 4 बजे माँ को उनके पैरों में असहनीय दर्द हो रहा था, जो डीप वेन थ्रोम्बोलाइसिस के कारण सूज गए थे। वह संभवतः अपने पैरों के माध्यम से प्राण खो रही थी। वह चिल्लाई और मेरे पिता से उसके पैर दबाने को कहा। पिताजी, जो सो रहे थे, उठ गए, लेकिन वह अपना संतुलन खो बैठे और बेहोश होकर माँ के पैरों पर गिर पड़े। नर्सें दौड़कर कमरे में आईं। कुछ ही सेकंड में उन्हें होश आ गया, लेकिन फिर भी उन्हें बैटरी टेस्ट करवाने के लिए कहा गया। मेरी माँ ने देखा कि पिताजी की घड़ी, जिसके डायल पर गुरुजी की छाप थी, बिखर गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही देर बाद माँ का दर्द गायब हो गया। गुरुजी ने उसके दर्द की पीड़ा को समाप्त कर दिया था। हालांकि पिताजी को न्यूरोलॉजिस्ट
विंग में निगरानी में रखा गया था। माँ ने मुझे और मेरी बहन को बुलाया और हम दौड़ कर आए। माँ और पिताजी को अलग अलग मंजिलों पर अस्पताल के अलग अलग हिस्सों में रखना बहुत मुश्किल था। हमने डॉक्टर से उन्हें एक ही कमरे में रखने का अनुरोध किया। हमने गुरुजी का नाम लिया और डॉक्टर ने सहयोग किया। हमने नोट किया कि कमरे की संख्या का अंक 7 है। अगले वर्ष 2016 में मुझे लगा कि गुरुजी हमें संकेत दे रहे थे कि मेरे माता पिता में से किसी एक को जाना पड़ेगा। माँ हमेशा सुहागन बनने पर जोर देती थी और गुरुजी उनकी प्रार्थना सुनते थे। अस्पताल में घड़ी टूटने के ठीक 1 साल बाद 25 मार्च 2016 को माँ चली गईं। गुरुजी ने उनकी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी थी। पापा उसके बिना नहीं रह पाते थे। उन्होंने भी 16 सितंबर 2016 को हमें छोड़ दिया, लेकिन मेरी बहन और मुझे परिवार के वित्तीय मामलों की स्थिति के बारे में और दस्तावेजीकरण वगैरह से निपटने के बारे में बताने से पहले नहीं। जब माँ गुजर रही थी, मैंने देखा कि एक सफ़ेद रोशनी उन पर गिर रही थी। पिताजी के अंतिम समय में वह घर पर बुद्ध की एक मूर्ति के नीचे बैठे थे। संगत जी, उन्होंने केवल 3 आखिरी हिचकियाँ ली। बाद में डॉक्टर ने इसे कार्डियक अरेस्ट बताया। मेरा मानना है कि गुरुजी की कृपा का यह प्रतीक है कि वे एक ही वर्ष में 25 और 26 तारीख को चले गए। ऐसी तारीख जिनके अंकों का योग 7 होता है, जो भक्तों के लिए गुरुजी के साथ हमारे बंधन को दर्शाता है। संगत जी, मेरे अगले सत्संग में बताऊंगी कि गुरुजी के जो भक्त हैं उन पे किसी भी बुरी आत्माओं का या किसी भी ग्रह दोष का कोई असर नहीं होता। ये गुरुजी ने प्रमाण दिया है। जब 2004 में मेरे बेटे का जन्म हुआ तो हम उसकी जन्म कुंडली ज्योतिष के पास ले गए और उन्होंने बताया कि उसके पास काल सर्प योग है। नाम ही भयावह था और ज्योतिष भविष्यवाणियों में चमकदार जीवन की घटनाओं की भविष्यवाणी से लेकर यह सुझाव देना शामिल था कि मेरा बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ी सी सफलता हासिल करने से चूक सकता है। इस आखिरी भविष्यवाणी का मतलब था कि जब मेरे बेटे की बोर्ड परीक्षाएं आई तो मैं और मेरे पति घबरा गए थे। संगत जी, उनकी पहली परीक्षा से पहले एक मित्र ने सुझाव दिया कि हम कर्नाटक में पवित्र कुके श्री सुब्रमण्यम मंदिर जाएं। कुके सुब्रमण्य नागों का निवास था और भक्त नागों के राजा वासुकी के साथ श्री कार्तिकेय की पूजा करते हैं। हमने तुरंत जनवरी में एक पूजा के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दिया, लेकिन गुरुजी की अपनी योजना थी। मेरे बेटे का प्री बोर्ड जनवरी में था और हमारी यात्रा की तारीख से टकरा रहा था, इसलिए हम नहीं जा सके। संगत जी, फरवरी में जाने का सवाल ही नहीं था क्योंकि बोर्ड बिल्कुल नज़दीक थे। मैं डरी हुई थी, मेरे पति भी डरे हुए थे। संगत जी, मुझे विश्वास था कि गुरुजी ध्यान देंगे, लेकिन मेरा विश्वास कमज़ोर होने लगा। कभी कभी मैं रोती, शिकायत करती और समय पर पूजा ना हो पाने के लिए गुरुजी को जिम्मेदार ठहराती थी। हालांकि मेरे बेटे ने हर चीज़ को लापरवाही से लिया। मैं घबरा गई थी। हालांकि उसने प्री बोर्ड इस परीक्षा में औसतन 80% अंक प्राप्त किए, लेकिन मेरी उम्मीद शांत नहीं हो सकी। संगत जी, नतीजे आने से एक रात पहले मैं डर से चिल्लाने लगी। मेरा विश्वास टूट गया। मैंने सारी आशाएं छोड़ दी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहाल कर दिया और वह मेरे सपने में आए और मुझसे कहने लगे कि उन्होंने मेरे बेटे की उत्तर पुस्तिका गुरु नानक देव जी को जांचने के लिए दी थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरे बेटे ने एक विषय में कुल 80 में से 79 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने मुझे चीनी से भरी हुई एक बोरी दी। जब वह मुझे चीनी की थैली उपहार में दे रहे थे, मैंने देखा कि मेरे घर के मंदिर में उनका स्वरूप आदमकद हो गया था। संगत जी, सुबह गुरुजी के आशीर्वाद के बावजूद मैं अभी भी बेचैन थी। मेरे बेटे के एक मित्र ने अपना परिणाम पोस्ट किया। मेरे बेटे ने मुझे पीले चेहरे से देखा। मुझे कहा कि मुझे ऐसे अच्छे नतीजे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने खुलासा किया, मैंने अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं किया। मैं उम्मीद कर रही थी
कि वह 90 के दशक में स्कोर करेगा। उसके शब्दों ने मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया। मेरा दिल मेरे कानों में धड़कने लगा। तभी दूसरे कमरे में बैठे मेरे पति ने अंकों की घोषणा करनी शुरू कर दी। संगत जी, मेरे बेटे ने सामाजिक अध्ययन में 99 अंक प्राप्त किए थे, जैसे कि गुरुजी ने सोचा था। बाकी विषयों में भी उन्हें 90% अंक मिले थे। हम बहुत खुश थे। संगत जी, ऐसी महिमा है हमारे पूज्य गुरुजी की। उनके साथ कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे वह काल सर्प योग हो या कुछ और। वह विपत्तियों को टाल सकते हैं। वह सर्वशक्तिमान सर्वोच्च भगवान है। जो कोई भी इस सत्संग को पढ़े उसे भगवान में अपार आस्था का आशीर्वाद मिले। मेरे पति को नया जीवन कैसे मिला था गुरुजी द्वारा, यह मेरा अगला सत्संग है। मैं बुरे सपनों से परेशान थी और जब मैं दिन के अंत में प्रार्थना करती थी तो अक्सर मुझे अपने कमरे में किसी की उपस्थिति महसूस होती थी। यह निश्चित रूप से गुरुजी की नहीं बल्कि एक नकारात्मक उपस्थिति थी। मैंने गुरुजी से उस आत्मा को दूर करने के लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन कई महीने बीत गए लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह आत्मा बहुत अधिक घुसपैठ करने लगी। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती तो परेशान हो जाती। संगत जी, एक रात जब मैं सो रही थी तो मैंने सपना देखा कि मैंने शोक के सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और लोग मेरे पति की आकस्मिक मृत्यु पर शोक मना रहे थे। गुरुजी उन शोक संतप्त लोगों के बीच बैठे थे और मेरी ओर देख रहे थे और कह रहे थे, आपने अपने पति को नहीं खोया है। उन्होंने मुझसे कहा, लोग गलत हैं। इस सपने के बाद मेरे पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, यहाँ तक कि नकारात्मक आत्मा का प्रभाव कई गुना बढ़ गया। मुझे रातों में डर लगने लगा। संगत जी, एक रात मेरे पति ने आधी रात में शरीर में दर्द होने की शिकायत बताई। मैं झटके से उठी तो देखा कि मेरे पति की आत्मा अपना शरीर छोड़कर मेरे पीछे खड़ी है। मैं गुरुजी के मंत्र का जाप करने लगी। कुछ ही मिनटों में मेरे पति पर दी जा रही दवाइयों का असर होने लगा। कुछ दिनों बाद मुझे एक स्पष्ट सपना आया। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरे घर के बर्तन धोकर साफ कर दिए गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे कमरे में आत्मा और कुछ नहीं बल्कि छिपी हुई मौत थी। आगे के दर्शनों में गुरुजी ने दिखाया कि शुद्धिकरण को प्रभावित करने के लिए उन्हें क्या करना होगा। उनका स्वरूप खून से भीगा हुआ था। उनके फेफड़े और दिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। इन दर्शनों के तुरंत बाद मेरे पति स्वस्थ होने लगे। गुरुजी ने मेरे पति को नया जीवन प्रदान किया और मृत्यु को टाल दिया। मैं गुरुजी के चरणों की धूल का एक छोटा सा कण हूँ और उनके आशीर्वाद की महिमा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी हम में से हर एक और मेरे परिवार पर पूरा सदैव आशीर्वाद रखे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।